फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। फ्रेंड्स, आपको यहाँ जॉब से रिलेटेड अपडेट्स समय रहते मिलती रहती हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज की बहुत बड़ी अच्छी खबर के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। और देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2,17,000 शिक्षकों की भर्तियां होने का सुझाव, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुझाव है, और उसने सुझाव दिया है कि ये भर्ती 1 साल में पूरी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस पूरी खबर को हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। तो फ्रेंड्स, इसमें पूरे इंडिया की बात करें तो 10 लाख से अधिक पोस्ट हैं, और अपने उत्तर प्रदेश अकेले में 2,17,000 टीचर्स की पोस्ट वैकेंट हैं, जिनका भरा जाना 1 साल के भीतर निश्चित है। तो सरकार भी इसकी योजना तैयार कर रही है। तो देखें फ्रेंड्स, आगे नीति पर अमल करने की शुरुआती दौर में ही इन्हें भरने की सिफारिश की गई है। मौजूदा समय में देश में शिक्षकों के 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, यानी कि पूरे भारत में 10 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भी भरना होगा। योजना की शुरुआत में ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राज्यों के लिए यह एक कठिन लक्ष्य है। इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध, यानी कि समय रहते भरना, समयबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात की सिफारिश की है कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्णतः क्रियान्वित करने के लिए जो भी पोस्ट शिक्षक की खाली पड़े हैं उनको अतिशीघ्र भरा जाए। लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी तरह नज़र लगाए हुए है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हम जो भी साथी टीचिंग लाइन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। आगे देखें, लिखा है, फिलहाल राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया गया है। यानी कि सभी राज्यों से डिटेल्स ली जा रही है कि किस विभाग में, यानी किस एजुकेशन विभाग के किस लेवल पर कितने पोस्ट खाली हैं, उन सभी का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। राज्यों से जुटाए गए जो ब्यौरा जुटाया गया है उसमें बताया जा रहा है कि राज्यों से जुटाए गए इस ब्यौरे के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 10 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। फ्रेंड्स, 10 लाख से ज़्यादा पूरे भारत में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों के सबसे ज़्यादा खाली पद उत्तर प्रदेश और बिहार में, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में शिक्षक की सबसे ज़्यादा कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 7,52,000 हैं। इनमें से 2,17,000 पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 6,89,000 हैं। इनमें से 2,75,000 पद खाली हैं। फ्रेंड्स, यानी कि बिहार की स्थिति तो यूपी से भी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि बिहार में 3.25 लाख पद खाली हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 लाख। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की भी संख्या है जहां शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। रिक्त पदों को लेकर चिंता जताई है। खास बात यह है कि हाल ही में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जताई गई है। इसके क्रियान्वयन की जो रूपरेखा तय की गई है, यानी कि इसको लागू करने की जो रूपरेखा बनाई गई है, उनमें नीति के अमल की शुरुआत में ही शिक्षकों के खाली पदों को भरने की सिफारिश की गई है। खाली जो भी पद पड़े हैं उसमें यही बात की चिंता है कि इनको क्रियान्वित तभी किया जाए जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको पूर्ण रूप से भरा जाए। इसके लिए राज्यों को एक समयबद्ध योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
कि समय रहते एक योजना तैयार की जाए जिससे कि 1 साल के भीतर ये सारे पद भर जाएं, जिससे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ठीक से लागू किया जा सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्र के अनुपात को ठीक करने की ज़रूरत है, यानी कि टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है उसको भी ठीक किया जा सके। इसके तहत प्रत्येक 30 छात्र पर 1 शिक्षक का होना जरूरी है, यानी कि 1:30 ये अनुपात होना चाहिए। वहीं सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में प्रत्येक 25 बच्चों पर 1 शिक्षक रखने को कहा गया है, यानी कि जो क्षेत्र ज़्यादा पिछड़े हुए हैं सामाजिक आर्थिक तौर पर, वहाँ पर ये रेशियो 1:25 होना चाहिए, जबकि संपन्न क्षेत्रों में 1:30 का होना चाहिए। शिक्षकों की कमी खत्म करने को लेकर होगी बातचीत। शिक्षा मंत्रालय भी नीति के यानी कि शिक्षा नीति के अमल के पहले ही राज्यों से शिक्षकों की कमी को खत्म करने को लेकर बातचीत की तैयारी में है, यानी प्रत्येक राज्य इस बात के लिए तैयार हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हमें जो भी वैकेंट पोस्ट्स पड़ी हैं ऑफ टीचर्स उनको पहले पूरा किया जाए। फ्रेंड्स देखें, इसे लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। आगे आने वाले दिनों में राज्यों से लेकर यानी कि आगे आने वाले दिनों में राज्यों से इसे लेकर प्लान मांगा जा सकता है, यानी कि राज्यों से पूरी से प्लान लिया जाएगा कितनी कितनी पोस्ट कितने लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर कितनी पोस्ट खाली हैं और माध्यमिक लेवल पर और शिक्षा में सभी लेवल पर कितनी पोस्ट खाली, उन सभी का ब्यौरा लिया जाएगा और तत्पश्चात उसका विज्ञापन किया जाएगा। इसलिए साथी उसकी तैयारी में लगे रहें। और देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख राज्य और शिक्षकों के खाली पदों की संख्या, यानी कि यहाँ मैं आपको पूरी टेबल देने जा रहा हूँ कि किस राज्य में कितनी पोस्ट्स वैकेंट हैं प्रेजेंट में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ मैंने विवरण दिया है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें भी लगभग 20,000 पोस्ट आने वाली हैं, जिसका मैंने वीडियो दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं, पहले से ही लिस्ट में है। लिखा है यहाँ बिहार में कितनी पोस्ट खाली हैं 2.75 यानी कि 2.25 लाख। उत्तर प्रदेश में अभी प्रेजेंट में शिक्षकों की खाली पद हैं 2.17 लाख यानी कि 2,17,000 यूपी में और 2,75,000 बिहार में, और झारखंड में 95,000 पोस्ट खाली हैं। मध्य प्रदेश में 91,000 पोस्ट खाली हैं शिक्षकों की, और वहीं पश्चिमी बंगाल में 72,000 और राजस्थान में 47,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, और छत्तीसगढ़ में 51,000 पोस्ट खाली पड़े हैं, और आंध्र प्रदेश में 34,000 और उत्तराखंड में फ्रेंड्स 18,000 शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद अतिशीघ्र भरा जाना है, और राज्य इसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते आसानी से मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।